उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात के अंबाजी मंदिर के बारे में, जहां पर घंटनाद को लेकर कुछ चर्चा में है। अभी शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि घंटी बजाने का मतलब ईश्वर के समक्ष आपकी हाजिरी लगाना बताया गया है। हिंदू धर्म से जुड़ी अन्य मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं को घंट, शंख और घड़ियाल आदि की आवाज़ अति प्रिय है। अतः घंटी की ध्वनि से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि इसकी आवाज़ से वातावरण में शुद्धता आती है, समृद्धि के द्वार खुलते हैं। कहा जाता है कि घंट की ध्वनि से ईश्वर को जागरूक किया जाता है। इसे देवताओं को प्रसन्न करने का भी एक जरिया माना गया है। घंट के नाद की ध्वनि सभी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और इन सभी वजहों से मंदिर में घंट बजाना एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। घंट नाद के कई वैज्ञानिक कारण भी है। घंट के नाद की तरंगों के अत्यंत तीव्र के आघात से आसपास के वातावरण के वे हमारे शरीर के सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश होता है, जिससे वातावरण में शुद्धता रहती है और हमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इसलिए मंदिर में प्रवेश करते समय घंटनाद अवश्य करें और थोड़ा समय घंटे के नीचे खड़े रहकर घंटनाद का आनंद अवश्य लें। आप इसे चिंता मुक्त व तेजस्वी बन जाएंगे। ईश्वर की दिव्य ऊर्जा व मंदिर गर्भ की दिव्य ऊर्जा शक्ति आपका मस्तिष्क ग्रहण करेगा। आप प्रसन्न होंगे और शांति की अनुभूति होगी। अतः आत्मा ज्ञान, आत्मा जागरण और दिव्य जीवन के परम आनंद की अमृति के लिए मंदिर जाए व घंटानाद अवश्य करे। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल पर। एक बार फिर आपकी मुलाकात हो गई इस ऑनलाइन के माध्यम से। कैसे हो आप, पहले वो बताइए आप। बहुत आनंद हुआ आपको वापस मिलके। मोहनथाल के वक्त जब शुरू हुआ था तब आपसे मुलाकात हुई थी, इस बार वापस आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और ड्रेसिंग भी अपना सेम है आज तो। बिल्कुल भगवा कलर। सनातन है भाई, सनातनी है हम लोग, जो फिर भगवा कलर तो बनना है। मैं कह रही हूँ कि जो इस प्रकार का एक उस समय पे मोहनथाल को लेकर हुआ था, मुश्किलें आई थी अंबाजी के अंदर, और इस बार फिर एक घंटनाद को लेकर प्रश्न उठ रहा है। चारों दिशाओं से मुझे खबर मिल रही है, तो क्या विषय है, क्या चर्चाएं हो रही है घंटनाद के लेकर? वैसे तो मैं हर रोज मंदिर जाता हूँ, अंबाजी मंदिर में, लेकिन कभी दिमाग में नहीं आया। ये लास्ट 10-15 दिन से इसको बोल सकते हैं माता जी की ही कोई प्रेरणा हुई थी। तो मेरे को याद आया कि कोई भी मंदिर में, मैं दूसरे मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ बेल बजाता हूँ, घंटाराव करता हूँ। ये अंबाजी मंदिर में तो है ही नहीं, मेरे को ये ध्यान में आया। तो उसके बाद मैंने जानकारी ली कि भाई अंबाजी मंदिर में क्यों नहीं है घंटाराव, क्यों नहीं हो सकता है। तो मेरे को जानकारी मिली कि आज से करीबन 20 साल पहले एक टेम्पल इंस्पेक्टर की ऑफिस थी अंबाजी मंदिर के अंदर, उसके पास में बेल लगा हुआ था कि जहाँ पे यात्रा श्रद्धालु आते थे वो बेल बजाते थे। तो उस अमलदार साहब को डिस्टर्ब हो रहा था ये, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से बेल हटा दो। वो बेल हटाया, उसके बाद किसी ने कहीं लगाया नहीं, तो ऐसे ऐसे करते करते 20 साल गुजर गए। तो उसके बाद मैंने तपास की, तो अभी अंबाजी मंदिर के अंदर जब आरती होती है दो दो टाइम की, सुबह की और शाम की, तभी खाली मंदिर के गर्भगृह के अंदर पुजारी के जो सहायक होते हैं वही घंटाराव करते हैं। उसके बाद किसी को भी घंटाराव करने की परमिशन नहीं है। अब इसकी चर्चा कहाँ तक पहुँचा है, और आपको क्या लगा प्रशासन इस पे क्या कदम उठाएगा, और क्या हमारे दर्शन के लिए माता रानी के भक्त है उनकी भी क्या घंटानाद का व्यवस्था किया जाएगा आने वाले समय में, क्या लगा है आपको? मैंने अभी 3 दिन हुए प्रशासन को लिखित में निवेदन दिया है। तो उसके अंदर मैंने पहले, जब मेरे को ध्यान में आया कि अंबाजी मंदिर में घंटाराव नहीं हो रहा है, तो उसके बाद मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा कि भाई घंटाराव मंदिर के अंदर क्यों जरूरी है। तो जैसे अपने शास्त्रों के अंदर भी बताया गया है कि जब कोई भी श्रद्धालु जब मंदिर में प्रवेश करता है तो उसको उसी वक्त बेल बजाना चाहिए। यानी बेल बजाओ आप, तो आपकी उपस्थिति दर्ज होगी
और मंदिर के अंदर जो देवत्व है वो जागृत होता है। तो आपकी उसके बाद आप जो पूजा अर्चना करोगे या दर्शन करोगे उसका आपको महत्तम पुण्य मिलता है। और बेल बजाने से अपना जो मंदिर में जाने से पहले अपना मन हजारों विचारों में खोया रहता है। तो बेल बजाने के बाद अपना मन स्थिरता का अनुभव करता है, अपने अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। तो मंदिर के अंदर जाने के बाद बेल बजाना अपने शास्त्रों के अंदर भी बताया गया है। मैंने अभ्यास किया तो स्कंद पुराण के अंदर भी उसका उल्लेख है। उसके बगैर अलावा अपने कोई भी जैसे धार्मिक सीरियल भी देखते हैं, धार्मिक फिल्म भी देखते हैं, तो एक फिल्म का मैंने सीन देखा राम भगवान का। तो वो भी जब शिवालय में मंदिर में गए तो उन्होंने भी बेल बजाया। तो अपने हिंदू धर्म के अंदर बेल बजाना एक अविभाज्य अंग है। जैसे आरती पूजा में भी अपने को घंटारा होता है, बेल बजता है। और अपनी संस्कृति एक संगीत की संस्कृति है। अपने देवी देवताओं के हाथ में भी वीणा रहती है, डमरू रहता है। और जो भक्ति के जो प्रकार बोलते हैं, 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसके अंदर ये संगीत भी एक भक्ति का ही प्रकार है। इसलिए तो आरती के समय में शंखनाद करते हैं, अपने ढोल बजाते हैं, खंजरी बाजा बजाते हैं। और साइंस के अंदर भी, रिसर्च के अंदर पाया गया है कि बेल बजाने के बाद आपको बेल के नीचे खड़ा रहना है। तो जो घंटारव करने के बाद वाइब्रेशन होता है वो 7 सेकंड तक चलता है। तो वो वाइब्रेशन अपने शरीर के अंदर जो आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो छोटे विषाणु कीटाणु होते हैं उसका भी वो नाश करता है। तो साइंस भी मानता है, अपना शास्त्र भी मानता है। तो अंबाजी मंदिर के अंदर, ऐसे अंबाजी मंदिर विश्व विख्यात है। एक अंदाजन के हिसाब से अंबाजी में साल के अंदर कम से कम 25 करोड़ पब्लिक आती है। तो उन लोगों को अंबाजी मंदिर में ये लास्ट 15-20 साल के अंदर किसी ने भी बेल नहीं बजाया है। उनको ये पुण्य लाभ से वंचित किया गया है। उस बात का मेरे को दुख हुआ हो तो मैंने जिला मंदिर प्रशासन को लिखित में निवेदन दिया है और उनको एक घंटारव के बाबत में, घंट के बाबत में कि बजाने से क्या लाभ होता है उसके बारे में बताया। और मेरे को जैसे विश्वास है माता जी के ऊपर कि बहुत थोड़े से समय के अंदर अंबाजी मंदिर में अंदर घंटारव चालू हो जाएगा, सामान्य यात्री भी मंदिर में घंटारव बजा सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात सुनील जी ये है कि इतने वर्षों में किसी का ध्यान उस तरफ केंद्रित ही नहीं हो पाया कि अंबाजी की इतनी बड़े मंदिर के अंदर कोई घंट बजाने के लिए, कोई भव्य घंट बजाने के लिए कोई साधन ही नहीं है, किसी का ध्यान ही उस तरफ नहीं गया। क्योंकि माता रानी की भक्ति में लोग इतने हो जाते हैं कि कुछ छोटी सी बात को लोग नजर न कर गए और ध्यान ही नहीं गया। लेकिन आप जैसे पुजारी जब उसको, हम जैसे भक्तों को जब ध्यान केंद्रित करते हो तो बहुत गर्व महसूस होता है कि आज जैसे लोग आज भी है, सनातन धर्म आज भी बच चुका है और उसका बचाव आप जैसे लोग ही कर रहे हो अपने शब्दों के माध्यम से, सोच और विचार के माध्यम से। क्या कहना चाहते हो आप इस बारे में? आप अंबाजी मंदिर आए हो, आपने देखा हुआ अंबाजी मंदिर। अंबाजी मंदिर का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि आप जैसे चाचर चौक के अंदर पैर रखते हो ना तो आप अभिभूत हो जाते हो। उसकी विशालता देखते हो, आप उसका सुवर्ण शिखर देखते हो, उसके अंदर पब्लिक को देखते हो तो आपको कुछ याद ही नहीं आता। जब मैया के सामने जाते हैं तो उसके दर्शन ही अपने लिए काफी हो जाते हैं यूं। लेकिन इसी हिसाब से आज तक कितने जगत गुरु शंकराचार्य भी आ गए, बड़े बड़े संत लोग भी आ गए। अब पॉलिटिशियन की बात बोलो वो भी आके गए, राजा महाराजा भी आके गए, लेकिन वो मंदिर से वशीभूत हो जाते हैं, उनको किसी के ध्यान में नहीं आया। लेकिन जब मैंने देखा और सोच में आया कि जब छोटे बच्चे मंदिर में आते हैं ना तो वो बेल तक पहुंच नहीं पाते, बेल थोड़ा ऊपर लगा हुआ रहता है। तो छोटे बच्चे बेल बजाने के लिए उछल कूद करते हैं, उनके अंदर गजब का उत्साह रहता है बेल बजाने के लिए। तो उनके माँ बाप होते हैं या उनके साथ आए हुए लोग उनको उठा के बेल बजवाते हैं, भाई बेल बजा, तू बजाना है तो वो अपने नन्हे हाथों से बेल बजाता है। तो उसके अंदर श्रद्धा आस्था का एक भाव, एक जो बीज होता है ना वो बीज पड़ता है यूं। तो अपनी संस्कृति के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसके उसके आगे के भविष्य के लिए भी छोटे बच्चों के मन के अंदर भी ये भाव होते हैं। तो अपने तो माता जी के भगत होते हैं तो जाते और मैया के समक्ष बेल बजाते हैं। अब एक बात मेरे को और भी याद आई कि अगर समझ लो आप मैया के सामने खड़े हो और हाथ जोड़ के कुछ विनती कर रहे हो कि हे मैया मेरा ये कर देना, उसका ये कर देना,
जब प्रार्थना करते हो तब जो पीछे से बेल की आवाज आएगी ना, तो आपको यूँ लगेगा हाँ मेरे साक्षी भरा दी बेल ने, यूँ मेरी आस्था मंजूर हो गई है यूँ। तो घंटाराव करना अंदर मंदिर के अंदर बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसे मोहनथाल के लिए भी जो मुहिम चलाई थी, उसके अंदर भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु जिस उससे जुड़ गए थे। ये बेल, ये घंटारव की अंबाजी मंदिर के अंदर नहीं है, ये लोगों ने जब जाना, मैंने बताया सोशल मीडिया के या न्यूज़पेपरों में आया, तब लाखों करोड़ों लोगों ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। जैसे आपने बोला ना कि किसी को याद नहीं आया, तो सही में किसी को याद नहीं आया था, लेकिन जब याद दिलाया है ना, तो सब मान रहे हैं कि हम मंदिर में घंट ऐसे भी लोगों के फ़ोन आए मेरे ऊपर मैडम कि हम घंटे लेके आते हैं सुनील भाई, हम मंदिर में हम घंटा लगाते हैं, यूँ आप हमको लगवाने की कुछ व्यवस्था करवा के दो। तो लोगों की आस्था है, मंदिरों के साथ जुड़ी हुई है अपने। अपना धर्मी सनातन तो संगीत से जुड़ा हुआ है, भक्ति भाव से भरा हुआ है। तो अपना जो ये मंदिर के अंदर घंट बजाना एक अविभाज्य अंग है यूँ। तो उससे मरहूम रहे हुए सभी यात्री को, दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं की ओर से मैंने सरकार को, मंदिर प्रशासन को विनती की है कि आप ये जब तुरंत बहुत झड़पी इसको चालू करो यूँ। चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से मैं उज्जवल भारत की ओर से मुख्य संपादक होने के नाते मैं कोशिश करती रहूंगी कि इस प्रकार की जो मुहिम है, सकारात्मक मुहिम, सनातन धर्म को पूरे हम लोग साथ देंगे। और हर बार ऐसे अहम मुद्दों को मैं जरूर पब्लिक तक, आवाम तक, हमारे जो देश की जनता है वहां तक पहुंचाने का मैं सकारात्मक प्रयास हमेशा करती रहूंगी। और आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, इसी प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को उजागर करते रहिए और हम मीडिया कर्मी होने के नाते आपका पूरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे। और आप लेकिन हमको मिलाया किसने? माता जी ने मिलाया ना अपने को। मोहनथाल की वजह से अपने मिले। आज इतने मेरे ख्याल से करीबन 3 महीने हो चुके हैं उस बात को। मोहनथाल का अपना इंटरव्यू लिया था, उसके बाद में 3 महीने हो गए। उसके बाद वापस माता जी ने ही मिलाया है अपने को। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों यात्रिकों की ओर से, श्रद्धालुओं की ओर से आपसे, आपके चैनल के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप ऐसी धर्म की, श्रद्धा की, आस्था की बातें जो है लाखों लोगों, करोड़ों तक पहुँचाए। और अपने सनातन धर्म के अंदर समझ लो कोई विक्षेप आता हो, तो उसको दूर करने के लिए आप मदद रूप हो, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। आपसे जुड़ने के, आज पूरे हमारे चैनल के साथ आपने अपना अमूल्य समय दिया और इतनी अहम मुद्दों पर आज हमने चर्चा करी, बहुत अच्छा लगा। और इस मुहिम को हम लोग जारी रखेंगे और ऐसे अहम मुद्दों पर फिर जैसी मुद्दा कोई आएगा सनातन धर्म को और सुरक्षित करने के लिए, तो हम लोग आपके साथ हमेशा आपका साथ देंगे, सकारात्मक तरीके से पब्लिक तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। आपको हर बात को सही तरीके, सही सही समय पर और सही तरीके से पहुंचाने का हम लोग सकारात्मक प्रयास करेंगे। उज्जवल भारत न्यूज की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद। जय अम्बे।